हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर जनरल टेस्ट मेंटर वन गोल। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को जैसे कि डाउट है, उनको दिक्कत हो रही है कि सर फॉर्म कैसे फिल करें। तो बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको हर एक स्टेप के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत ही लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है? तो मैं आप सभी को बोलूँगा, जितने भी बच्चे सीयूटी 2023 के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो गलतियाँ लास्ट ईयर हमारे सीनियर्स ने करी थी, वो गलतियाँ ना करें, वो गलतियाँ ना दोहराएँ और हमारा फॉर्म रिजेक्शन ना हो, हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो शुरू करते हैं क्लास को फटाफट किसी बिना देरी के। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को आना है किसमें, गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सर्च करना है क्या चीज़, theory.samarth.ac.in। बस और बस आपको ये चीज़ अगर आप सर्च कर लेंगे theory.samarth.ac.in पे, तो आप सभी के सामने ये वाली समझ में आ जाएगी आपको, क्या बोलते हैं, ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप मुझे एक बार सुन पा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ कंफर्म कर देंगे, है ना? वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। राइट। तो cud.samarth.ac.in पे आ जाएँगे आप लोग, ऑफ़िशियल वेबसाइट है ये। अब इसको मैं एक बार मैंने भर दिया था फॉर्म, तो इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए लॉग आउट करूँगा, बना फॉर्म भर रहा हूँगा, राइट? तो ये बिल्कुल ऑफ़िशियल वेबसाइट है, देखेंगे आप तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी 2023 है, यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन एनटीए पूरा अच्छी तरीके से कर रखा है। इसमें होम है, पब्लिक नोटिस है, इवेंट्स है, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे दिख रही होंगी, राइट? तो अगर अब मैं बात करूँ, लेट्स से कि होम है, ठीक है ना? होम है, होम पे क्या आएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्या आएगा, सिलेबस पे क्या आएगा। तो सबसे पहले अभी हम लोगों का मेन एजेंडा होना चाहिए कि हम फॉर्म कैसे फिल करेंगे, राइट? तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो आपके सामने देखो ये पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगी। आप सभी के लिए मैं नंबर ऑफ सेशंस लेके आता रहूँगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या-क्या चीज़ें आपको मिस आउट नहीं करनी है। व्हेयर एज़ अगर जो पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं स्टूडेंट, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होंगे उनको, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर लास्ट ईयर 2022 के अंदर हमने फॉर्म फिल किया था, तो हमारे पास आईडी है, पासवर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट ये थे कि सर हमारे आईडी पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, तो क्या करूँ? तो हर एक बच्चे को मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लोग पुरानी आईडी पासवर्ड पे निर्भर मत रहिएगा, न्यू रजिस्टर करें, नो मैटर व्हाट कि आपने चाहे पिछले साल भरा था कि नहीं भरा, राइट? न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे तो सेम वही वाला ब्राउज़र खुल जाएगा जो अभी तक हमने देखा था। बेसिकली इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, मेरे नाम से, वरुण गोयल के नाम से आपने देखा होगा, लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल पे मैंने डाल रखी है, राइट? तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ मैंने आप सभी के लिए उसमें डिस्कस कर रखी है। अभी मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे फीस के बारे में भी उन लोगों ने आपके लिए डिस्कशन कर रखा है कि अप टू 3 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए, 750 रुपीज़ आपसे माँगे जा रहे हैं। अप टू 7 सब्जेक्ट्स आपको ₹1500 माँगे जा रहे हैं, अप टू 10 सब्जेक्ट्स आपसे माँगे जा रहे हैं ₹1750। मतलब बेसिकली अगर 3 से चौथा सब्जेक्ट भी अगर आपके पास हो जाता है, तो ₹450 आपसे माँगे जाएँगे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, और रिजर्व्ड कैटेगरी और आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स वालों के लिए ये आपके पास फी, राइट स्टूडेंट्स? अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, इसमें साफ-साफ उन्होंने बोल रखा है कि जीएसटी इसके अलावा है, जीएसटी जितनी होगी इसके अलावा आपके जब आप गेटवे पे होंगे, पेमेंट गेटवे पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना? तो अब मैं आगे बढ़ूँ, तो इसके लिए अब मैं थोड़ा-थोड़ा बढ़ता हूँ, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे को बिल्कुल एंड पे आके इस पे टिक मार्क करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मुझे टिक कर देना है, राइट? तो अब मैं अपना यहाँ पे डालूँगा नाम, कैंडिडेट्स नेम। अब आपको सबसे पहले मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास क्लास 10th के, है ना? क्लास 10th का जो मार्कशीट है आपकी, वो आपने पास रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्लिक यहाँ पे नाम करना है, लेट VARUN, ठीक है? मैंने अपना डाल दिया नाम यहाँ पे। ठीक है? फादर्स नेम मैंने अपना फादर का नाम डाल दिया। ये एज़ इट इज़ मत क कर लेना। मैं इस वीडियो को इसलिए इस वजह से बना रहा हूँ कि जिससे आप लोग जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हों, तो ये वाली वीडियो साइड में खोल के रख लीजिएगा। मदर का नाम मैंने डाल दिया है, गार्डियन का नेम डालना होगा ठीक है, नहीं डालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और ये आप अपने अकॉर्डिंग ही डालेंगे जो कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट के अंदर होगा। ठीक है ना बालकों? जेंडर आपको डालना है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी डालनी है, इंडियन डाल दिया मैंने। जो अलग नेशनैलिटी के होंगे तो आपके पास देखो 2 ऑप्शंस और हैं, ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ इंडिया एंड फॉरेन, ठीक है? तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी करना है। आइडेंटिटी कार्ड डालना है, तो पैन कार्ड है, स्कूल आईडी प्रूफ के लिए भी इन्होंने आपके पास एलिजिबिलिटी दे रखी है, तो मतलब अगर स्कूल आईडी प्रूफ है तो तब भी आप उसे डाल सकते हो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक विद फ़ोटोग्राफ अगर आपके है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने लेट्स से डाल दिया कि जो बच्चा आधार डालना चाहता है तो आधार के लिए आपने ये कर दिया, तो 16 नंबर की डिजिट होगी आधार के अंदर, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली
सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी है। फिर आगे अब बच्चों के माइंड में आता है डाउट, प्रेज़ेंट एड्रेस एंड यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस। तो बच्चों प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इस तरीके से होता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए अपने पिंड से, अपने घर से, अपने गाँव से बाहर आते हैं, वो कहीं शहर में रह रहे होते हैं, तो वो वाला जिस भी अगर आपको लगता है रिलायबल है वो जगह, मतलब आप बहुत टाइम से वहाँ पे रह रहे हो, 1-2 साल हो गए हैं और शायद से अगर आपका प्लेसमेंट अच्छे कॉलेज में हो जाता है, तो वहाँ से आप छोड़ के जाओगे और अगर आपका वहाँ से सेंटर मतलब अगर लेट्स से कि कोई अपने शहर से दूर, अपने घर गाँव से दूर है और वहाँ पे अगर आपका सेंटर पड़ जाता है एग्ज़ामिनेशन का, तो आप ईज़िली कम्युनिकेट कर पाएँगे वहाँ से। मतलब कि वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हो सेंटर तक, तो वहाँ पे तभी डालिएगा। ठीक है? तो मैंने लेट्स से डाल दिया ये, सेम डाल दी सारी चीज़ें। तो आप सभी को भी इसी तरीके से करना है। कंट्री कौन-सी है? ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स इंडिया में ही होंगे, जो बाहर रहते होंगे, वो बाहर का ही डालेंगे, राइट? स्टेट पूछा है तो स्टेट डाल दिए, स्टेट और यूटी के बारे में। और डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो कौन-सा डिस्ट्रिक्ट आपका होगा, आपके अकॉर्डिंगली आपके डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, राइट? तो आपको पिन कोड डालना होगा, ईमेल एड्रेस आपको बहुत ही सही तरीके से डालना है बच्चों, कोई भी गलती नहीं करनी उसके, ठीक है ना? कोई भी गलती नहीं करनी है आपको ईमेल एड्रेस के लिए, ठीक है? तो आपके पास ईमेल एड्रेस जैसे मैंने ये डाल दिया अपना, तो आप सभी को भी इसे ही डालना है, ठीक है? इसे मत डालना मतलब अपने ईमेल एड्रेस, वही ईमेल एड्रेस डालना जिसका आपके पास आईडी पासवर्ड होगा, जिसके बाद आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो वो वाला ईमेल एड्रेस मत डालना। एक बार अगर नई बनानी है, नई ईमेल एड्रेस बना देना, लेकिन वो मत डाल देना जिसका आपको पासवर्ड भूले हुए हो आप, ठीक है? है ना? अब मैंने ये नंबर डाल दिया, राइट? अब कन्फर्मेशन नंबर फिर से डालना पड़ेगा, 2 बार डालना पड़ेगा। राइट? अब अल्टरनेट नंबर अगर आपको डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना है तो अपने पिताजी का नंबर डाल दीजिएगा। लेकिन मैं आप सभी के लिए थोड़ा-सा फॉर्म को आसान बनाने के लिए ये प्रेज़ेंट एड्रेस भी ऐसे ही कर रहा हूँ, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अगर आप प्रेज़ेंट एड्रेस अलग रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं अपने घर से, तो आप प्रेज़ेंट एड्रेस गलत होगा, चेंज कर दीजिएगा, राइट? अब मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। आपको पासवर्ड को भी बहुत अच्छी तरीके से करना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि पासवर्ड किस तरीके से डालना है बालकों, ठीक है? तो पासवर्ड आपका किस तरीके से होगा, 1 सेकंड में बता देता हूँ। पासवर्ड देखो आपका इस तरीके से होगा कि आपके 8 लेटर से तो कम नहीं होना चाहिए और 13 लेटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट? 8 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 13 लेटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। एक स्पेशल कैरेक्टर मतलब कि जैसे कि आपको कीबोर्ड में दिखता है, स्लैश दिखता है, एट द रेट दिखता है, हैश दिखता है, डॉलर का साइन दिखता है, परसेंटेज दिखता है, एंड दिखता है मतलब वो वाला स्पेशल होता है। अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर में पूरे पासवर्ड में 1 लेटर तो कैपिटल में ज़रूर होना चाहिए, 1 लेटर तो आपका स्मॉल में ज़रूर होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है आप सभी के लिए और एक नंबर भी ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर, राइट? तो स्पेशल सिक्योरिटी कोड जैसे कि आपने फेवरेट बुक बोल दी या फिर फेवरेट वेबसाइट बोल सकते हो, फर्स्ट स्कूल बोल सकते हो, नेबर पैट बोल सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हो, जो भी आपके पास होगा, आपके मन की वो होगी लेकिन ऐसा डालिएगा कि जो आप भूले ना, ठीक है? जो आप भूलें ना, आपको याद रहना चाहिए वो, ठीक है ना? सिक्योरिटी पिन डाला आपने, तो सिक्योरिटी पिन आपकी स्क्रीन के ऊपर अलग-अलग आएगा ही, तो आप सभी को सिक्योरिटी पिन भी अपने अकॉर्डिंग ही डालना है। ठीक है बालकों, तो मैंने इसको कर दिया है। यहाँ पे आपके पास आ गई पूरी ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कैंडिडेट का नाम आ गया, जो पूरा है आपके पास एक बार रिव्यू करने के लिए आ रहा है, प्रीव्यू करने के लिए आ रहा है कि आपने कोई गलत तो नहीं स्पेलिंग डाल दी। आपको स्पेलिंग भी इस तरीके से डालनी है कि जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं डालनी, जो आपके अ 10th की मार्कशीट में होगा उसको एज़ इट इज़ ही सेम टू सेम आपको करना है, राइट? इसमें गलती मत कर दीजिएगा, राइट? तो ये है ईमेल एड्रेस मैंने फिर से बता दिया, ईमेल एड्रेस वही डालना जो अभी आपकी रनिंग हो, उसमें आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए उसका, आईडी पासवर्ड नहीं है आपके पास तो आप गलती कर रहे हो और कुछ जो भी नोटिफ़िकेशन आपकी तरफ से आती है, एनटी की तरफ से आएगी, तो आप उसे मिस आउट कर लेंगे। तो आपने लेट्स से कि यहाँ पे टिक मार्क करने का मतलब क्या है, मैंने अपना नाम चेक कर लिया, अपने फादर का नाम चेक कर लिया, मैंने ईमेल एड्रेस वही डाला है जिसका मेरे पास पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, मोबाइल है, परमानेंट एड्रेस है और आई हर्बली क्लियर दिस एंड सबमिट कर दिया मैंने ओटीपी के लिए। मोबाइल पे आपका ओटीपी आने वाला है, राइट? मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा तो एक बार फिर से प्रीव्यू करने के लिए आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई हैं ओटीपी और आपने सब कुछ प्रीव्यू कर लिया है तो ओटीपी आप बहुत आसानी से जो आपके पास आया था, उसको आप डाल सकते हो, राइट? इसको डाला तुमने, इसको फिर करोगे, राइट? इसको सबमिट कर देना है आपको कॉल को। इसको सबमिट जैसे ही करोगे आपका देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपके पास ये आ गया। ठीक है ना बालकों?
यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई आपकी, एप्लीकेशन नंबर आ गया है, क्या है, लेकिन अभी देखो स्टेटस क्या है आपका नॉट सबमिटेड येट, नॉट सबमिटेड अभी आपका आ रहा है, ठीक है ना? फीस पेमेंट तक जब तक नहीं करोगे, तो नॉट सबमिटेड आएगा और देखो क्विक लिंक्स आपको दे रखे हैं कि वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया है, क्योंकि आपने ओटीपी डाल दिया था इसके अंदर। व्हेयरएज़ अभी तक ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है? अगर आपको करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ईमेल एड्रेस पे भी एक ओटीपी आएगा और उसको आपको यहाँ पे डालना होगा और आपकी ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई हो जाएगी। राइट? मैं फिर से कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ, मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिस पे आपने रिचार्ज करा रखा होगा, जिस पे अभी वैलिडिटी होगी, ईमेल एड्रेस भी वही डालिएगा कि जिसका आपके पास पासवर्ड होगा। राइट? कंटिन्यू कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, पर्सनल डिटेल्स में आपका देखो सेम जो आपने डाली थी वो आ गई, मेल्स आ गया, कैटेगरी अब आपको डालनी है, अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ हैं तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना डालते रहेंगे और अगर आप रिज़र्व्ड कैटेगरीज़ हैं तो ऑब्वियसली आपके वो सर्टिफिकेट्स भी माँगेंगे, है ना? तो सर्टिफिकेट्स के भी आपको अपलोड करने होंगे। तो आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फादर्स नेम तो ऑलरेडी है ही है, फादर की ऑक्यूपेशन डालनी है, लेट्स से कि फादर क्वालिफिकेशन डालनी है कि फादर साहब पढ़े हुए कितने हैं, ठीक है? तो जैसे कि आप उनकी ऑक्यूपेशन भी डाल देंगे कि वो अभी काम क्या करते हैं, किस चीज़ में हैं, क्या जॉब करते हैं वो। मदर की भी क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है, वो मदर की क्वालिफ़िकेशन आप डाल देंगे। तो ऑक्यूपेशन उनकी मदर की पूछी गई है। अब गार्डियन का नाम अगर आपको डालना है, ठीक है, नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं है। आपको एनुअल इनकम भी डालनी है अपनी, ठीक है ना? एनुअल इनकम भी डालनी है फैमिली की, पूरी फैमिली की, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल की नहीं, पूरी फैमिली की एनुअल इनकम डालनी है। उसके बाद आपको डालना है कि आपके जुड़वा हो, आर यू अटेंड? तो अगर आप हैं तो येस करेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे। डोमिसाइल जहाँ का आपका बन रखा होगा ना, जहाँ पे आपका और वैसे कि 90% वहीं का बना होता है, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस होता है। नहीं तो डोमिसाइल वहाँ का बना होता है जहाँ पे आपने क्लास 12th और क्लास 10th दी होगी, राइट? क्लास 12th और क्लास 10th जौन से स्टेट से दी होगी तो वहाँ का आपका डोमिसाइल बन जाता है। आर यू डायबिटिक? अगर आप डायबिटिक हैं तो आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेज़िडेंस कहाँ पे है? आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं तो अर्बन कर देना है आपको, शहर में रहते हैं तो मोड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ से करी? तो ऑब्वियसली आपने मेरे साथ करी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर दीजिएगा, ठीक है? मीडियम ऑफ द क्वालिफिकेशन कौन-सा है? अब मीडियम ऑफ द क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन मतलब 12वीं कौन से मीडियम से दी है? हिंदी मीडियम से दी है, इंग्लिश मीडियम से दी है, उड़िया मीडियम से दी है, मराठी मीडियम से दी है, उसका मतलब वो हुआ। तो लेट्स से मैंने इंग्लिश मीडियम से दी थी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम डाल दिया, तो आपके पास देखो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप उसको आराम से डाल सकते हो, ठीक है? प्रेज़ेंट एड्रेस आपके बारे में पूरा आ रखा है। क्लिक एज़ द सेम प्रेज़ेंट एड्रेस कर दिया, सब कुछ ची स सारी चीज़ें कर दी। अब देखो कोटा एंड कैटेगरी के बारे में इन्होंने बातचीत करी है, तो कोटा एंड कैटेगरी के बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। इसमें क्या है आपने बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं? नहीं हैं। कश्मीरी माइग्रेंट हैं? अगर हैं तो येस लिखेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं तो आप येस लिखेंगे, आपको कोई एक सर्टिफ़िकेट ज़रूर उसमें देना पड़ेगा, ठीक है? वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल मतलब कि आपके पिताजी ने किसी भी डिफेंस में लेट्स से इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स या फिर आर्मी में इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स या इंडियन नेवी में सर्व किया है या फिर बीएसएफ में भी अगर आप किए थे मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी तो आप लोग उसके लिए डाल सकते हो, तो नो कर दीजिएगा अगर नहीं है तो। एनसीसी में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, एनसीसी कोटा अगर आपके पास है, एनसीसी सर्टिफ़िकेट आपके पास है तो येस करिएगा, नहीं तो नो करेंगे। आपने कोई स्पोर्ट बहुत अच्छे लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे खेला है तो आप उसके लिए डालिएगा। आर यू वार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयी मतलब कि आपके फादर साहब या माताजी किसी यूनिवर्सिटी में लेट्स से बीएचयू, जेएनयू किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके वो एम्प्लॉयी हैं तो उनके लिए येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे और फिर उसके बाद आप सेव कर देंगे। ठीक है बालकों, तो देखो फिर से रिव्यू करने के लिए आ गया, रिव्यू पर्सनल डिटेल्स की गलती इन्होंने भी बार-बार आपको बोली है, गलती नहीं करनी है। आपको गलत फॉर्म को सबमिट नहीं करना है बालकों, है ना? तो ये सारी चीज़ें हो गई, प्लेस ऑफ रेज़िडेंस आ गई, ये सारी चीज़ें हो गई, आपको बहुत ही शानदार शानदार तरीके से आपने भर दिया, पर प्रेज़ेंट एड्रेस आ गया आपका, लेवल ऑफ स्पोर्ट अचीवमेंट आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अब इन्होंने वापस से ऑप्शन भी दे रखा है कि बैक टू द डैशबोर्ड भी आप जा सकते हो, अपडेट पर्सनल फॉर्म भी भर सकते हो कि कोई आपने गलती से भर दिया तो उसको अपडेट भी कर सकते हो, नहीं तो अगर सही भरा है तो प्रोसीड कर दीजिएगा आगे। अब रिज़ल्ट स्टेटस किसके बारे में पूछा है? क्लास 10th के बारे में, तो आई थिंक 99% जनता का या फिर 100% जनता ही बोलूँगा मैं, क्लास 10th का रिज़ल्ट तो एटलीस्ट आ ही गया होगा। तो पास आप स्टूडेंट हैं, कौन से साल में पास आउट हैं, तो आप वो बता देंगे कौन से साल में हम पास आउट हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन कौन-सा था, 10th दिया था या फिर इक्विवेलेंट दिया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th नहीं कोई और एग्ज़ामिनेशन दे देते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट होता है वो, ठीक है? उस बोर्ड से एफ़िलिएटेड होता है और उसमें बोला होता है कि 10th के इक्विवेलेंट ये वाला सर्टिफ़िकेट होता है। पास पे प्लेस ऑफ द स्कूलिंग गाँव में था या फिर शहर में था, तो अर्बन या फिर आपको रूरल करना है। कौन-सा स्कूल था आपका? प्राइवेट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था, आपका प्राइवेट लिमिटेड था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई था, क्या था आपका? ठीक है ना? लेट्स से सीबीएसई मैंने डाल दिया यहाँ पे। आपका क्वालिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन कंट्री कौन-सी कंट्री से? अगर आप इंडिया से पढ़े हो तो इंडिया में, अगर बाहर से पढ़े हो तो बाहर से। 10th की बात कर रहे हैं, 10th की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि देखेंगे वापस अगर मैं दिखाऊँ तो 10th की ही बात हो रही है यहाँ पे, राइट बालकों?
अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन स्टेट के बारे में बात करूँगा तो कहाँ पे हमने करा लेट्स से दिल्ली से किया था मैंने। डिस्ट्रिक्ट कौन-सा होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग ही भरना है, बिल्कुल एज़ इट इज़ मत चेप देना इसे क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ, राइट? तो सीबीएसई है, अलग-अलग नंबर ऑफ बोर्ड्स आपके सामने हैं, तो आप लोग इस बोर्ड को भी मतलब इन सारे बोर्ड्स को चेक आउट कर सकते हो और जो आपका बोर्ड होगा, पर्टिकुलर बोर्ड होगा तो उसका नाम कर दीजिएगा। मैंने ये नाम डाल दिए हैं, ये मैंने नाम डाल दिया स्कूल का, जिस स्कूल से आप पास आउट होंगे तो मैंने उसका नाम आप डालेंगे। जौन-सी स्कूल का अब देखो परमानेंट एड्रेस का पिन मत डाल दीजिएगा, जो स्कूल का पिन होगा वो डालिएगा। नंबर आपको रोल नंबर कुछ भी डालना है जो आपके 10th के बोर्ड की मार्कशीट पे होगा, 10 के बोर्ड की मार्कशीट पे होगा वो आपको रोल नंबर डालना है। रिजल्ट ऑफ मोड लेट्स से परसेंटेज में आया था, तो एंटर परसेंटेज कितनी थी 800 आ 8 पेपर दिए थे लेट्स से तो 800 मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके और आपने लेट्स से 600 मार्क्स स्कोर किए हैं, आपकी मार्कशीट में एज़ इट इज़ आ रखा होगा, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। मतलब समझ में आ गई ना ये? मैक्सिमम मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स एक सब्जेक्ट में मत डाल देना। अगर आपने हर एक सब्जेक्ट जितने लेट्स से 8 सब्जेक्ट दिए थे और एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था तो 800 मार्क्स आएँगे और मार्क्स ऑब्टेन कितने हो गए इन टोटल तुम्हारे को ऐड करना है, तो 600 मार्क्स आ जाएँगे। ठीक है? तो अगर आप अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये होंगे कि सर हम लोग अपीयरिंग है, क्लास 12th के बोर्ड्स हमारे अभी ही 2023 में होने वाले हैं, तो अपीयरिंग डाल दूँगा मैं। तो पासिंग ईयर कौन-सा आ जाएगा? ये आ जाएगा क्वालिफाइंग कौन 2023 होगा। पास्ड वाले ऑब्वियसली पास्ड वालों के लिए जैसे आप डालोगे तो ऐसा ही इंटरफेस सा खुल जाएगा 10th के लिए। ठीक है बालकों? तो ये आ जाएगा 12th के लिए प्लेस ऑफ द स्कूलिंग कहाँ है? गाँव में था या फिर वो था सेम वही जो आपने 10th के लिए भरा था, तो 10th के लिए भी आप लोग सेम ऐसे ही भरेंगे। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इंडिया में ही था हमारा। हमने लेट्स से दिल्ली से किया था तो दिल्ली कर दिया इसका, तो ईस्ट दिल्ली कर दिया मैंने इसका। बोर्ड ऑफ द बोर्ड हमने सीबीएसई से करा था तो सीबीएसई अगर आप जिस-जिस बोर्ड से होंगे तो आप वही करेंगे, राइट बच्चों? तो आपको इसमें भी वही डालना है और रोल नंबर अगर आपके पास आया है ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो इसमें टिक, टिक, टिक मतलब ये वाली इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये वाला अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ भी सकते हो, राइट? जिसमें टिक लगा हुआ है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पार्ट्स हैं, अगर इसको छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं आया तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। देखो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में देखो रिव्यू करने के लिए फिर से कह दिया है, अगर गलती हुई है वापस से एक और बार-बार रिव्यू करना है आपको। कोई भी गलती अगर आपने करी है तो इसको वापस से चेक कर सकते हो, इसको एडिट भी करने का ऑप्शन वो दे रहा है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन ये अपडेट एजुकेशन फॉर्म के बारे में बात हो गई। अब सिटी के बारे में बात कर ली तो देखो उन्होंने जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के बारे में बातचीत करी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी सिटी और प्रेफरेंसेस आ रही होंगी। तो आपके अकॉर्डिंगली जैसे मैंने दिल्ली भरा था तो दिल्ली के आस-पास की सारी स्टेट्स आएँगी तो दिल्ली में आ गया मैंने लेट्स से न्यू दिल्ली कर दिया और अब उसी के आस-पास की स्टेट्स में भर सकता हूँ, राइट? उसके अलावा कोई और नहीं भर सकता, ठीक है? ये प्रेफ़रेंसेस भी आपके जो प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के थ्रू है, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि प्रेज़ेंट एड्रेस आप वही भरिएगा कि जिसमें आप आराम से पहुँच सको सेंटर्स तक, ठीक है? उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी। अब ये सारी चीज़ें हो गई देखो इन्होंने फिर से प्रीव्यू करने के लिए बोला है। अगर आपको एडिट करना है, एडिट के लिए प्रीवियस जा सकते हो, अपडेट एग्ज़ामिनेशन सेंटर कर सकते हो या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट के लिए कर सकते हो। सेम वही हो गया सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आप सभी के लिए है, सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी नेम। अब देखो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा, इसके अंदर आप लोग अपने ऑप्शंस को कम मत करिएगा, मिनिमाइज़ मत कीजिएगा, मैक्सिमाइज़ कीजिएगा। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अगर आप भरेंगे, जितने ज़्यादा आप कोर्सेज़ भरेंगे, तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपका। लेट्स से आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भरा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जितने भी कोर्सेज़ हैं, आपने सारे भर दिए उसमें लेट्स से, ठीक है ना? सारे भरने शुरू कर दिए, तो मैं इसी और ऐड करना है फिर, यहाँ से फिर दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर बॉटनी करा, फिर ऐड किया, फिर ये किया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली किया, ये कर दिया, इसको ऐड कर दिया। मैं कहना चाहूँगा कि हर एक कोर्स जितना ज़्यादा आपके कॉम्बिनेशंस होंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कॉम्बिनेशंस मैं आपको इतने प्यारे-प्यारे बता दूँगा कि जिससे आप लोग मैक्सिमाइज़ कर पाओ अपने कोर्सेज़ को। जो भी बच्चा किसी यूनिवर्सिटी को अगर बाय चांस भर दिया और गलत कर दिया, उसको चेंज करना चाहता है तो रिमूव भी कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी भी चेंज करना चाहता है, सर बोलेंगे बोलेंगे कोई बच्चे कि सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं चाहता, मैं और यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज़ आपके ऑफर किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली आ जाएँगे। आपको खुद से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिज़ोरम है, मोदी यूनिवर्सिटी है। मोदी यूनिवर्सिटी में इतने सारे कोर्सेज़ आपके ऑफर किए जा रहे हैं, तो आप लोग आराम से इनके अंदर अपना डाल सकते हो। देख रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मोदी यूनिवर्सिटी से आप कितने सारे कोर्सेज़ कर सकते हो। मतलब कि बहुत ही बड़ा कॉलेज निकल के आ रहा है मोदी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप बीटेक के कोर्सेज़ बहुत आराम से कर सकते हो विदाउट गिविंग द व्हाट डू यू से वो वाला
आईआईटी, जेईई टाइप, ठीक है? टिस्ट देखो बहुत ही शानदार कॉलेज है, टिस्ट से देखो कितने अच्छे-अच्छे कैंपसेस हैं आपके। आपको मुंबई कैंपस से मैं बोलूँगा कि करना चाहिए, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करना चाहिए। मुंबई कैंपस में सिर्फ एक ही है, ठीक है? और सारे-सारे कैंपसेस आपके हैं, मुंबई कैंपस से एक और है, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ एनालिटिकल एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज़ है। आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा आपको, राइट? क्योंकि जितने ज़्यादा अगर आप मैक्सिमाइज़ करोगे, उतने ज़्यादा कोर्सेज़ आप लोग इनमें भर सकते हैं, ठीक है ना? और इस तरीके से कुछ आपका दिखेगा। अगर आपको रिमूव करना है कोई कोर्स तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको एलिजिबिलिटी देखनी है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए जो मैंने भरा है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, वो यहाँ पे मिल जाएगी। कितने-कितने सब्जेक्ट्स आपको चाहिए होंगे वो यहाँ पे मिल जाएगा। जनरल टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल रही होगी बालको, ठीक है ना? तो यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम प्रीव्यू कर दिया आपने, तो यहाँ पे देखो जितने भी आपने कोर्सेज़ भर रखे हैं तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास यहाँ पे आ गई बात, ठीक है? अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से भी आप रिमूव कर सकते हो। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर दिया हमने। प्रोसीड टू नेक्स्ट में ये सारी चीज़ें फिर से आ जाएँगी, बार-बार आ जाएँगी। अब देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जो सिलेक्शन का जो मैक्सिमाइज़ेशन है, मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अपने चांसेस को, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कर सकते हो। तो मैं सभी से अच्छा स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप 2 तो ले लीजिए क्या, लैंग्वेजेस ले लीजिए फॉर श्योर 2 लैंग्वेजेस आप ले लीजिए, जो-जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखी हैं और आप लोग अब देंगे क्या, 3 से 4 डोमेन्स भरेंगे। लेट्स से कि मैं साइंस वाला स्टूडेंट हूँ, तो एक तो मैं भर दूँगा कौन-सी, एक तो मैं भर दूँगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का मीडियन भी दे रखा है कि कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, तो मैं इंग्लिश स्टूडेंट था तो इंग्लिश से मैं भरूँगा। अब मैं फिज़िक्स के केमिस्ट्री के बाद मैं भरूँगा लेट्स से पॉलिटिकल फिज़िक्स भर दिया मैंने। फिज़िक्स का मीडियन भी पूछ रहा है, मैंने इंग्लिश भर दिया। अब मैं भरता हूँ लेट्स से मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मैंने भर दिया, मैथमेटिक्स का मीडियन भी पूछ रहा है तो ये आ गया। अब मैं एक चीज़ और भरूँगा, ठीक है? जो मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, या फिर हम क्लास 12th में बोलते हैं कि जो 6 सब्जेक्ट होता है, तो 6 सब्जेक्ट लेट्स से मैंने इसमें बोल दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड था मेरा। एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने, बहुत सारे के बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस होगा, बहुत सारे बच्चों के पास फिज़िकल एजुकेशन होगा, बहुत सारे बच्चों के पास आर्ट्स होगा, फाइन आर्ट्स होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप भर सकते हो, और जिसमें आप लेना चाहोगे इस एग्ज़ाम को इंग्लिश में लेना चाहोगे। तो देखो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, 2 इंग्लिश, 4 आपके पास डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, राइट? 1 जनरल टेस्ट भर दीजिएगा, आपकी ज़िंदगी सॉर्ट है। आपकी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद आप इसको आई हर्बली करके इसे आप सेव कर देना और नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है बालकों? सेव करके इसमें नेक्स्ट कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको करना पड़ेगा, अगर आपने जो सब्जेक्ट छोड़े हैं, उनके लिए एनहे भी करना पड़ेगा ना, मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा बालकों। ठीक है ना? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और उसके बाद फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा अगर नहीं हुआ तो। इसमें सेव कर दिया आप लोगों ने। फिर इसके बाद देखो ये सारे कॉम्बिनेशंस आ गए कि आपने कौन से कर रखे हैं। इसमें भी वो प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है कि देखो पहले सब्जेक्ट्स दे दिए कि सब्जेक्ट्स कौन से आ गए, और उसके बाद देख रहे हो सब्जेक्ट्स दे दिए, राइट? और उसके बाद आपसे बोला गया है कि कौन से कोर्सेज़ आपके हैं, कौन से कॉलेजेस आपके हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपको वो देने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी बात पूछ रखी है, और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन उसने दे दिया है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स आप अपने अकॉर्डिंगली कर दीजिएगा, राइट? जो भी आपके क्लास 10th की मार्कशीट है, क्लास 12th की मार्कशीट है, देखो क्या-क्या दे रखा है, कैंडिडेट फोटोग्राफ माँग रखी है जिसमें 80% आपको मार्क्स फेस आना चाहिए। मास्क नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, मास्क नहीं होना चाहिए आपके फेस पे। सिग्नेचर आपको दिया गया है, रनिंग सिग्नेचर होने चाहिए, और इसको जैसे ही आप अपलोड करोगे, आपका यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म फिल हो जाएगा और बस एक प्रीव्यू आ जाएगा और उसके बाद पेमेंट कर देंगे और आपका फॉर्म वो हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं आप सभी को यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी फॉर्म सबमिट मत कीजिए, राइट? अभी अपडेट हो रहा है फॉर्म, खुद ही बैकएंड से चीज़ों को चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पे। जल्दीबाजी में फॉर्म को सबमिट मत कर दीजिएगा। मैं नंबर ऑफ वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा कि जहाँ पे आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स को भर दो डाउट से। जो-जो डाउट्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मैं लेट्स क्रैक सीयूटी यूजी चैनल पे पढ़ा भी रहा हूँ। उस चैनल पे आके मेरे से पढ़ सकते हो और हम लोग वहाँ पे भी मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं, हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएँगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, मैं पर्सनली उस चीज़ को लेके जा रहा हूँ और आप सभी के डाउट्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ बाल को, ठीक है ना? तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा चाहिए। अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरा नाम जानते हैं वरुण गोयल, तो लास्ट ईयर आई वाज़ द ओनली पर्सन पूरे यूट्यूब के ऊपर जो आप सभी को फ्री काउंसलिंग दे रहे थे और पूरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुँचाने में थोड़ी-सी हेल्प करिए, थोड़ी-सी मदद कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी अच्छे कॉलेज में जाएँ, तो इस बार आप भी मेहनत करें, हम साथ मेहनत करेंगे और अच्छे कॉलेज में ज़रूर पहुँचेंगे। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर पहली बार आए हो, फिर से कह रहा हूँ, डू सब्सक्राइब द चैनल बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।